यमुना जी के घाट पर जाती और बनाती शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, आराधना करती, चाकरी करती। एक दिन पाटला ने पार्थिव शिवलिंग को बना तो लिया पर विसर्जन ही नहीं करा। ले, शंकर जी को विसर्जन नहीं करा। और पार्थिव का नियम है, प्रदोष के दिन संध्या काल में रात्रि को हो सकता है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को हो सकता है, पर बाकी के दिनों में चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, बाकी के दिन अगर आप पार्थिव बना रहे हो तो रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। और शिवलिंग पार्थिव, पार्थिव का मतलब ये होता है कि पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, उसका चेहरा नहीं बनाया जाता। पार्थिव में कभी भी आंख, नाक, मुख ये कुछ नहीं बनाया जाता। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। आजकल थोड़ा फैशन ज्यादा हो गया है तो लोग पार्थिव का भी चेहरा बना देते हैं ना। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। में लोग बनाने लगे वो अपनी जगह पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया कि आप शिवलिंग का, आप पार्थिव का कहीं मुख बनाओ कि नाक बनाओ कि आंख बनाओ। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। शिवलिंग का निर्माण। अब मां यशोदा जी की माता पाटला देवी ने पार्थिव लिंग का विसर्जन नहीं किया, घाट पर ही है, वहीं बैठी है, विसर्जन नहीं कर रही। और बस शिवलिंग के जो जलाधारी है उस जलाधारी पर, पार्थिव पर हाथ रखकर बैठी है और भगवान को पुकार रही। हमने परसों की कथा में कहा था, पुकारे जाओ, पुकारे जाओ, पुकारे जाओ। 10 साड़ी देखते हो तब एक साड़ी पसंद आती है, 10 कपड़े देखते हो तब एक कपड़ा पसंद आता है। उसी तरह 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार भोलेनाथ सुनता जरूर है। पुकारो। बोल बम का है जो चरण होते हैं, जहां से पानी नीचे बहता है वहां अपना हाथ रखकर कभी कभी बैठ गए। शिव, अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो, भीड़ हो तो तुम फालतू मत बैठ जाना, नहीं तो हालत खराब हो जाए। भीड़ ना हो तो हाथ रखा बैठ गए। मुझे तेरा नैवेद्य लगाया था वो पाटला ने शिव जी के सम्मुख में दे दिया। शंकर भगवान ने कहा, पाटला तेरी बेटी यशोदा से कहना सावन के महीने की जो श्रावणी आए, सावन के महीने की जो पूर्णिमा आए, श्रावण के महीने की जब श्रावणी आए, श्रावण की उस श्रावणी के दिन यशोदा अगर प्रेम से संत साधु जन को, गुरु जन को अगर भोजन कराएगी तो उसके घर में औलाद जरूर आएगी। कहो यशोदा से। श्रावणी पर, हाँ, सावन का महीना था। पाटला ने तुरंत पत्र लिखा, पत्र लेकर दूत को भेजा। दूत जाकर यशोदा जी के पास पहुंचे। यशोदा जी के हाथ में पत्र दिया कि पाटला देवी ने पत्र भेजा है। मेरी माँ ने पत्र भेजा है? हाँ, क्या लिखा है कि श्रावण के महीने में अगर तुम किसी संत साधु ब्राह्मण गुरुजन को भोजन कराओगी तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी। सुना, पाटला देवी ने जैसे ही पत्र भेजा, यशोदा जी ने स्वीकार कर नंद बाबा से कहा, जाओ आज ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आओ। श्रावणी का दिन था, सारे ब्राह्मण संत साधुओं को निमंत्रण दे दिया गया। यशोदा जी क्या खीर मालपुआ बन गया। खीर मालपुआ बनकर तैयार हुआ। भोजन परोसने की तैयारी हुई। यशोदा जी भोजन परोस रहे थे, नंद बाबा भोजन परोस रहे थे और यशोदा मैया भी भोजन परोसने के लिए आई। तो इतना लंबा पल्लू यशोदा जी डालकर, हाथ में चुड़ला, कमर करधनिया, पांव पैजनिया, यशोदा जी इतना गहरा पल्लू ऊपर से लेकर नीचे तक पल्लू कर कर खीर परोसने के लिए आ गए। अब मालपुआ परोस रहे थे नंद बाबा और खीर परोस रही यशोदा मैया। खीर परोस रही यशोदा जी। दूध सामग्री जो होती है ना, वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है?
श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए उससे मतलब नहीं है, पर श्राद्ध पक्ष में तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली कोई लगाए और फिर निवेदन करेंगे। श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर देखिए, जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए वहां तुम देकर आओ और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता ही है। तीन तिथियां हैं, तीन तिथियां जिसमें महादेव को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। 3 तिथियां और दूध कौन सा? हर कोई सा दूध नहीं, गौ माता का दूध लेकर भले 1 चम्मच, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता का दूध नहीं मिले तो तुम 1 चम्मच दूध भी हो, छोटा सा 2 बूंद दूध भी हो, पर गौ माता का हो, गौ सेवा में लीन होने वाले 1 बूंद भी हो लिया, भले चम्मच भर हो, 2 बूंद का हो। 3 तिथियां हैं, पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, जाओ यशोदा से श्रावण के महीने में संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन का भोजन कराए। नंद बाबा ने निमंत्रण दिया श्रावणी करने आए हुए संत ब्राह्मणों को, भोजन तैयार हुआ, मालपुआ दे रहे थे, नंद बाबा खीर परोस रही थी, यशोदा मैया घूंघट बड़ा, हाथ में चूड़ा, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, यशोदा जी खीर परोसने के लिए जब निकली, संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने देखा कि नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद है, नंद बाबा के तो बाल सफेद हैं, ये तो बूढ़े हैं। और क्या देखा, यशोदा जी जब आई तो इनको लगा, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। इनको नहीं मालूम कि ये नंद बाबा की पत्नी है, इनको तो लगा कि छोरे की बहू है। सारे संत ब्राह्मणों ने सोचा आज हम भोजन कर रहे हैं इनके घर में, अपन देख रहे हैं कि इनके घर में भोजन, इनके घर में कोई बच्चे नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। फिर सारे संत ब्राह्मण साधुओं ने एक साथ, यशोदा जी का तो मुख नहीं देखा था, चूड़ला पायल नई नवेली बहू जैसी दिखी, तो सारे संत ब्राह्मणों ने आशीर्वाद एक साथ दे दिया, पुत्र भव। क्या आशीर्वाद दिया? पुत्र भव। यशोदा जी ने अंदर मन में सोचा, पल्लू ली थी, बताओ नंद बाबा 60 के, मैं 55 की, और पुत्र होने का वर दिया, कैसे होगा? यशोदा जी ने जो अपना पल्लू हटाया, पल्लू हटाते से ही जितने संत ब्राह्मण बैठे थे सबने देखा कि इनके भी बाल सफेद हैं, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। नंद बाबा बोले, बाबा मैं 60 का, ये 55 की, कहाँ बच्चा होगा? संत कहते हैं श्रावण के महीने में अगर तुमने भोजन कराया है
तो वो वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ बेटा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, पर बेटा जरूर आएगा। कहीं से भी आए, बेटा जरूर आएगा। नहीं पिलाऊं तुझे गंगा का? जिस बर्तन में चमड़ा धोते थे जूता बनाने का, उसी बर्तन में हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया मुझे पानी पीना है, पिला दीजिए। हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ उस बर्तन में से निकल कर बाहर आया, जिसमें जल भरा हुआ एक कलश था। रविदास जी ने जल लिया, मीराबाई को दिया, और भी लोग बैठे थे उनको दिया। कुछ कुछ ऐसे भी बैठे थे जो संत रविदास जी से चिढ़ते थे, उन्होंने जल नहीं पिया, कठोते से निकला, चमड़ा धोने के पात्र में से निकला, गंदे पानी में से निकला। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी, पड़ा। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी। अच्छा देखो ना, प्रयास करो कि अच्छा दिखे। पर कई कई थे, अरे चमड़े के बर्तन में से जल निकला, हम नहीं पी सकते। कई लोगों ने छोड़ दिया, और मीरा और कई ऐसे थे जिन्होंने पी लिया। रविदास जी ने बाद में कहा, मीरा ये साधारण गंगा का जल नहीं था, एक संत द्वारा विनय कर कर गंगा का बुलाया गया जल था। इसलिए मीरा, मेरा वचन है, तुझे कोई दुनिया में मिले चाहे ना मिले, पर जब तेरा शरीर छूटेगा तो तेरी बॉडी, तेरा शरीर मिलने वाला नहीं है। तू द्वारिकाधीश में समा जाएगी और द्वारिकाधीश तुझ में समा जाएगी। तू द्वारकाधीश में। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हुए जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी बॉडी नहीं मिली। भारत की भूमि के 4 संत थे। पहले नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, मरने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला, प्राण छूटने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला। भारत की भूमि के प्रथम संत रामकृष्ण परमहंस, जब प्राण छूटे तो जगत जननी दुर्गा में समा गए। उनकी बॉडी नहीं मिली, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनका शरीर नहीं मिला। शरीर मिलता तो अंतिम संस्कार होता ना, समाधि बनती ना, नहीं मिला। भारत की भूमि के दूसरे संत चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के तीसरे संत संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और भारत की भूमि के चौथे संत मीराबाई द्वारकाधीश के सामने जाकर खड़ी हो गई, और द्वारकाधीश मीराबाई से कह दिया, जा मेरे शरीर से आकर लग जा। मीराबाई द्वारकाधीश की मूर्ति से जैसी गले लगी, भगवान का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और उसमें मीराबाई समा गई। भारत की भूमि के 4 संत जिनका शरीर नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, भगवान में सशरीर समा गए। वो द्वारकाधीश के भीतर मीराबाई समा गई। क्यों? क्योंकि संत गुरु सदगुरु प्रबल था। मीराबाई का गुरु बड़ा प्रबल था। मीराबाई के गुरु संत रविदास दुनिया की निगाह में थे कि चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार 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 कहते थे, पर मीराबाई रविदास जी को गुरु बनाई तो जानती थी कि ये मेरा गुरु कोई साधारण नहीं है। गुरु साधारण नहीं है। दुनिया के लोग उसमें गलतियां छांटते रहे कि ये चर्मकार हैं। बताओ, चर्मकार हैं, पर मीराबाई ने कोई अपने गुरु में गलती नहीं देखी। और याद रखना, जीवन में अगर भगवान शंकर की कथा का रसपान करते हो ना, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो अपने भीतर ये विश्वास रखना कि शंकर को हमने अपना गुरु बनाया है। इसलिए मेरे शंकर में, मेरे गुरु में कभी मैं गलती ना देखूं, देखूं तो मेरे शंकर में मैं अच्छाई देखूं, उसके सिवाय कुछ ना देखूं। कुछ मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले। हाथ शंकर के जलाधारी पर, उससे अपने मन की बात।
मैंने तुम्हें ही पुकारा है मेरे भोले बाबा। हाथ जलाधारी पर पुकार लो। पाटला देवी ने हाथ रखा जलाधारी पर, विसर्जन नहीं कर रही, आज उठी नहीं है, उठी नहीं। शंकर भगवान ने विचार करा, मुझे लगता है आज जिद पे अड़ गई, आज मुझे लगता है जिद। कभी कभी बच्चा मचल जाता है ना, तो माँ और बाप उस बच्चे की बात को फिर थोड़ा ना थोड़ा स्वीकार करते ही। मचल गया, कभी कभी रोज रोज मचलेगा तो फिर झाड़ू से झुड़। बेटी वहीं पर पुकार रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पुकार रही। बाबा ने सोचा ये आज हिलने वाली नहीं है। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर पाटला देवी के पास में पहुंच गए। बुजुर्ग का रूप, बूढ़े का, एक बूढ़े का रूप लेकर, बहुत बुजुर्ग का, बहुत बुजुर्ग। कल जब हम शिव भक्तों से मिल रहे थे तो 72 वर्ष में पड़ने वाला ये श्रावण का महीना जो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार को विराम ले रहा, और कितने भाग्यशाली हैं आप और हम सब कि उस श्रावण के महीने में भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हम कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। यह मानकर चलो कि जैसे कंपनी प्रसन्न होती है तो आपको कहीं ना कहीं टूर पर भेजती है, कहीं ना कहीं एजेंसी वाले आपको भेज देते हैं और पूरी व्यवस्था वो करते हैं, वैसे ही मेरे भोलेनाथ जी ने आपकी, इसलिए तू मरेगा नहीं, तूने इसलिए मांगा। शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे और उनका औलाद नहीं होगी, तूने इसलिए मांगा। तारकासुर कहता है रे इंद्र, तू मुझे समझ नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं पाएगा। इंद्र के मन में संशय रह गया, वो संशय लेकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मदेव से फिर उन्होंने अपना संशय, इंद्र ने कहा कि तारकासुर मांग रहा है कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, मतलब तारकासुर ये जानता है कि शंकर की समाधि नहीं टूटेगी, शंकर जी विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, तो ये मरेगा नहीं। या तो इसलिए मांगा उसने, या कोई और कारण हो सकता है। भगवान ब्रह्मदेव ने तुरंत इंद्र से कहा, इंद्र तेरी बुद्धि छोटी है, तेरा चित्त छोटा है, इसलिए तू श्रेष्ठ नहीं देख पा रहा। तारकासुर ने भगवान शंकर से उनका पुत्र के द्वारा मरना इसलिए मांगा क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का भक्त है, बस सामने प्रकट नहीं करता पर दिल से शिव की आराधना करता है और वो चाहता है कि शंकर जी की शादी हो जाए, शादी होगा तो संतान होगी और संतान होगा तो मेरा वध होगा। देवी, क्या नाम था? पाटला देवी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में औलाद थी, बस यशोदा जी की यहाँ नहीं थी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर संतान थी, पर यशोदा जी की यहाँ नहीं। अवस्था भी हो गई थी यशोदा जी की बहुत, पर पाटला देवी के मन में बहुत खलबली मचती थी, मेरी एक बेटी और उसके घर औलाद। जरा बेटियों से माता पिता का प्रेम भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे पहले यही देखते हैं, बेटी के घर में औलाद नहीं, बेटी के घर संतान नहीं। पाटला देवी को, यशोदा जी की माता को यह बात खलती थी कि मेरी बेटी अब उम्र हो गई है, अब उसके घर औलाद नहीं होगी, पर मेरा विश्वास कहता है कि मेरा महादेव उसको औलाद जरूर दे। पाटला देवी प्रतिदिन यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती है, जो चरण होते हैं जहाँ से पानी नीचे बहता है वहाँ अपना हाथ रखकर कभी कभी बैठ गए। शिव, अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो, भीड़ हो तो तुम फालतू मत बैठ जाना, नहीं तो हालत खराब हो जाए। भीड़ ना हो तो हाथ रखा बैठ गए। मुझे तेरा ही
सहारा रे मेरे भोले। हाथ शंकर के जलाधारी पर, उससे अपने मन की बात करें। मैंने तुम्हें ही पुकारा रे मेरे भोले बाबा। हाथ जलाधारी पर पुकार लो। पाटला देवी ने हाथ रखा जलाधारी पर, विसर्जन नहीं कर रही, आज उठी नहीं है, उठी नहीं। शंकर भगवान ने विचार करा, मुझे लगता है आज जिद पे अड़ गई, आज मुझे लगता है जिद। कभी कभी बच्चा मचल जाता है ना, तो माँ और बाप उस बच्चे की बात को फिर थोड़ा ना थोड़ा स्वीकार करते ही। मचल गया, कभी कभी रोज रोज मचलेगा तो फिर झाड़ू से झुड़। बेटी वहीं पर पुकार रही, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पुकार रही। बाबा ने सोचा ये आज हिलने वाली नहीं है। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर पाटला देवी के पास में पहुंच गए। बुजुर्ग का रूप, बूढ़े का, एक बूढ़े का रूप लेकर, बहुत बुजुर्ग का, बहुत बुजुर्ग। मेरे पति बुलाते थे तो यशोदा की मां कहते थे, आज मेरा नाम पाटला। अच्छा, बुलाने का भी एक तरीका होता है। पति पत्नी को बुलाता है तो बड़ा विचित्र ढंग से बुलाता है, और पत्नी पति को बुलाती है तो बड़े विचित्र ढंग से बुलाती है। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर हो जाता है। बड़ा नाम का अंतर है। अब को आगे बढ़ने नहीं देंगे, पर जब अपना आत्मबल, अपना विश्वास जब प्रबल होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ ही जाता है। कौन रास्ता देगा? ढाल कर भेजा है, और जो ढला हुआ है उसको कितना भी बदलने का प्रयास करो, वो शंकर के मंदिर तक चले ही जाता है। शिव की स्तुति कर ही लेता है, शंकर का गुणगान कर ही लेता है, कितना भी बदल। जो 16 तारीख तक शिव महापुराण की कथा नया रायपुर में जो है, तो नए रायपुर में जो कथा चलेगी 1 बजे से 4 बजे तक, 5 दिन की कथा है, और सावन भी विराम की ओर रहेगा। तो प्रयास करेंगे कि उसमें सावन के महत्तम को बांचा जाए और सावन महत्तम को सुना जाए। सावन का महत्तम क्या है, क्या महत्व है श्रावण का? केवल पार्वती जी ने पूजन करी उतना महत्व है कि श्रावण का? कांवड़ियों ने कांवड़ चढ़ाई, क्या केवल उतना महत्व है कि श्रावण का? श्रावण का महत्व क्या है उसको हम जाने। केवल पार्वती जी और शंकर जी के प्रसंग से ही सावन नहीं है। भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा, इंद्र की पत्नी, शनि महाराज की धर्म पत्नी, देवगुरु बृहस्पति के जुड़े हुए संवाद सावन के महत्तम में आते हैं। उसको सुने, उसको पढ़ें, प्रयास करेंगे। जो 12 तारीख से 16 तारीख तक 5 दिन जो नया रायपुर में कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप लोग आस्था चैनल पर सुनेंगे, और बाकी के सब लोग जो रायपुर के आसपास के हैं वो कथा में आएंगे, तो उसमें आप प्रसंग को श्रवण करें, उसको सुने, धारण करें। एक चंद्र को जो